हम लोग को सबसे पहले लाइट बंद किया गया जी रात में उसके बाद प्रशासन आके हम लोग को धमकाया और डराया गया। शाम को 7 बजे के बाद अचानक उन्होंने पुलिस ने कैर डालना शुरू कर दिया, लोगों को भगाना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, भागते हुए लोगों को मारा है, साइड में अंधेरा करके साइडों में खेतों की ओर भी मारा है। सर अंदर से इमोशन है सर, वही आंसू आ जाती है, इसमें कहने की क्या बात है। 2-2:30 बजे आप रात उनको निकाल रहे हैं यहाँ से, वो कहाँ जाएंगे? इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसके रोने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं बचता है। क्या कर सकते हैं, अंदर से टूट जाते हैं कभी कभी। सरकार कहती है मैं संवेदनशील सीन हूँ, मैं अबुआ की सरकार, पर अबुआ की सरकार नहीं, पर ठगुआ की सरकार है, बार-बार लोग ठगने की प्रयास करती है। तो आंदोलन को सरकार चाह ही रही है कि टूट जाए। ये बहुत गलत है। आप डरा धमका रहे हैं, आप प्रोटेस्ट को कमजोर करना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। आप हमें तोड़ने की क्यों प्रयास कर रहे हैं? तोड़िए मत, जोड़िए। तब जाँच होती रहती है सर, जाँच होती है, उम्र निकल जाता है। 7 साल हो गए, अब तक 7,000 वैकेंसी नहीं है सर, वो भी फ्रेश। ये किसी पॉलिटिकल की लड़ाई नहीं है, ये छात्र हम सब लड़ रहे हैं अपने भविष्य के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए। अगर आज हम लोग नहीं लड़े तो आने वाला दिन, आने वाला जो जनरेशन होगा वो भी इस तरह से पीड़ित रहेगा। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण मालान और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। देर रात तक हम यानी कि सुबह 7 बजे हम यहां से वापस गए हैं। पूरी रात ऑप इंडिया की टीम यहां पर मौजूद रही है। बीती रात हमने देखा कि कैसे यहां झारखंड प्रशासन, रांची प्रशासन यहां पर सरकार के इशारे पर आता है, बच्चों को धमकाया जाता है, इनको हटाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह कोशिश विफल रही क्योंकि यहाँ पर मीडिया की मौजूदगी थी। लेकिन उस एक गलती के कारण, आप गलती कह सकते हो उसे, प्रशासन की उस एक गलती के कारण, क्योंकि जो छात्रों को धमकाया गया, यहाँ पर छात्रों की संख्या अब बढ़ने लगी। मेरे पीछे देखिए, अब यहाँ पर जो कल जो कमी थी छात्रों की संख्या में, आज वह उसमें इजाफा हुआ है। आज यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्रों का जमावड़ा अब शुरू होने लगा है, लोग आने लगे हैं क्योंकि दोपहर का समय हो गया है। इधर देखिए, अब मीडिया का भी जमावड़ा फिर से शुरू हो गया है। अब कुछ छात्रों से बातचीत करने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर उनसे रात में एसएसपी ने, डीसी ने या फिर अन्य अधिकारियों ने किस तरह से उनको धमकाया था, क्या उनसे कहा गया था और किस तरह से प्रेशर बनाया गया था। यहाँ तक कि हमने एक वीडियो में ये भी दिखाया था कि जब उनको डराया और धमकाया गया था तो यहाँ कई छात्र रो रहे थे और उन्होंने कहा था कि हम जेल चले जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन स्टेडियम खाली नहीं करेंगे, अनशन नहीं तोड़ेंगे, कब तक धरना नहीं तोड़ेंगे, जब तक कि सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है। कि मीडिया के साथ में ये वो अनशन और आंदोलन पर बैठे हुए, धरने पर बैठे हुए छात्र हैं, जो जिसे मैं सामने दिखा दूं, सामने वो चेहरा है जिसे रात में एसएसपी महोदय ने आकर के अलग अलग बातचीत की थी और उनको यह एक प्रयास किया था कि आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि आपकी जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं। बल्कि छात्रों का बार बार यही कहना था कि हमारी पूरी मांगे नहीं मानी गई हैं। आइए, कुछ छात्रों से मैं बातचीत की जो कोशिश की मैं बात कर रहा था। मैं थोड़ा सा आपसे बातचीत करना चाहूंगा। देर रात जब हम यहाँ पर थे तो आपकी आंखों में आंसू थे। मैं एक बार फिर इस जगह पर आया हूँ, समझना चाहता हूँ क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि कल जो रात में घटना हुई उसके बाद यहाँ छात्रों की संख्या बढ़ रही है। तो रात आप क्या कमजोर हुए थे? सर अंदर से इमोशन है सर, वही आंसू आ जाती है, इसमें कहने की क्या बात है। कमजोर नहीं, वो थोड़ा सा ही लगता है कि इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसके रोने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं बचता है। क्या कर सकते हैं, अंदर से टूट जाते हैं कभी कभी। हमारे साथीगण से भी निवेदन है कि जिस तरह से आप लोग आते हैं चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग भी जिस तरह से डट के रह रहे हैं वैसे आप लोग भी रहिए। अगर नहीं रहिएगा तो आंदोलन को सरकार चाह ही रही है कि टूट जाए, और वैसे भी अगर नहीं रहेगा तो टूट ही जाएगी। तो मैं वही अपने साथीगण से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी आइए और डट के रहिए, रहेंगे तभी ना जीतेंगे। पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ आता है कि जब बीती रात यहाँ पर झारखंड प्रशासन, जिला प्रशासन अचानक से आता है, पूरा अमला आता है जिसमें डीसी आते हैं, एसएसपी आते हैं, एसडीएम आते हैं, एसपी आते हैं और पूरा अमला आता है और इन छात्रों से एक एक करके पूछताछ की जाती है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, कुछ छात्रों को यहाँ से बाहर ही कहकर के भगाया जाता है। और स्थिति ये थी कि इनको हटाने का रात प्रयास किया गया था, लेकिन मीडिया की मौजूदगी के कारण वह सफल नहीं हो सका। अनशन पर जो 4 छात्र बैठे हुए थे उसमें से दो छात्र हॉस्पिटल में हैं और 2 छात्र हमारे, एक तो पीछे आपको महिला छात्र इधर है, इधर, और एक ये, यानी कि 2 छात्र इस मंच पर
मौजूद हैं, जो कि उनमें से एक छात्र हमारे पास वो है जिनसे रात एसएसपी ने सीधे आकर के लंबी बातचीत की थी। क्या कुछ बातचीत की थी यहाँ पर, कैसे ऐसे कई छात्र हैं जिनसे एसएसपी ने बातचीत की थी, लेकिन वो बातचीत का तरीका क्या था, क्या इसे कहा गया था, किस भाषा में कहा गया था, उसको जरा मैं आपसे बातचीत करता हूँ। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति यहाँ लगा हुआ है, पीछे शिबू सोरेन साहब का यहाँ तस्वीर लगा हुआ है। दोनों इसी को लेकर के मार्च में गए थे और इसी को लेकर के यहाँ लगातार बैठे हुए हैं। बहरहाल, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम रुपेश कुमार पाल हुआ, मैं गावा जिला से बिलोंग करता हूँ। हमने देखा कि रात जब एसएसपी आए थे तो आपसे लंबी बातचीत हुई थी। क्या कुछ बातचीत हुई थी, एसएसपी ने क्या बातचीत की थी आपसे, और उनकी भाषा और लहजा क्या था? सर वो आया तो मेरे से बोले कि आप अनशन तोड़ दो, आप खाना खा लो। मैं बोला सर बिल्कुल नहीं खा सकते हैं सर, क्योंकि मैंने प्रण डाल लिया है कि जब तुम लोग को मांग नहीं हुई तो तुम लोग खाना नहीं खाएंगे। अगर हम सर से मैं डीसी सर से मैंने बोला सर आप जिस सर से बोल रहे हो कि आप अनशन तोड़ दो, सर हम अनशन तोड़ देंगे, हम भूख हड़ताल तोड़ देंगे सर, बट आप मेरी सरकार से मांग मनवा दो सर। तो उन्होंने बोला कि 95% बातें मान लो सर, 95% सिर्फ कहने की है सर, सुनने में अच्छा लगता है, बट आपको सर तब आप देखोगे तो सर 95% नहीं है सर, वो 5% है सर। 95% बात नहीं मानी चाहिए। वो जो सरकार की तरफ से बस जेपीसी बैकलॉग 23 और 25 और जेपीसी 14 सिर्फ 3 एग्जाम दर्ज करने के बाद उन्होंने कर रही है। बाकी समय जांच होती रहती है सर, जांच होती है सर, उम्र निकल जाता है, फिर हम लोग क्या करेंगे सर? अगर जब उम्र ही निकल जाएगा, जांच करते होते तो हम लोग बैठ कर करेंगे क्या? हम लोग हम लोग कोई बड़े घराने का तो है नहीं, हम लोग तो गरीब घराने का आते हैं। आप सरकार जो बैठी है, सरकार कहती है मैं संवेदनशील सिंह हूँ, मैं अबुआ की सरकार, पर अबुआ की सरकार नहीं सर, ठगुआ की सरकार है। बार बार हम लोग को ठगने की प्रयास करती है। आज से 2019 से हम लोग को ठगते आ रही है। जब सरकार बनने से पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं जब सत्ता में आऊंगा हर एक साल 5 लाख वैकेंसी, तो 7 साल हो गए, अब तक 7,000 वैकेंसी नहीं है सर, वो भी फ्रेश। आप सोच सकते हैं कि सरकार किस तरह से युवाओं को छलने का प्रयास कर रहे हैं सर। रात हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि छात्र तो मान गए हैं क्योंकि उनकी 95% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन भाजपा इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देना चाहती। नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है, भाजपा की कोई ऐसी रोल नहीं है इसमें। हम लोग को सबसे पहले लाइट बंद किया गया जी, रात में उसके बाद प्रशासन आके हम लोग को धमकाया डराया गया और ऐसा बांटा क्या बोला गया आपसे? ऐसा बोल रहे थे कि जो बाहरी है सो यहाँ से निकल जाओ, पूरा देश मेरा परिवार है। तो वो बाहरी लोग मेरा सहयोग करने आए हैं, जो उत्तर प्रदेश से आए हैं वो कहाँ जाएंगे रात में? 2-2:30 बजे आप रात उनको निकाल रहे हैं यहाँ से, वो कहाँ जाएंगे? अब बाकी पूरा लाइट बंद कर करके ऐसा जिस तरह विधानसभा में खतरा गया था, हम लोग को मारा गया था, उस तरह का फिर प्लान करके यहाँ से हम लोग को हटाने की प्लान है। हम लोग को जो मांग है वो पूर्ण कर दे, हम लोग भूख हड़ताल तोड़ देंगे। बस मुझे एक तरह से बताइए कि रात एसएसपी की भाषा और लहजा क्या था? क्या उन्होंने, क्योंकि हमने कई छात्रों से बातचीत की तो हमने उनको रोते हुए देखा, उन्होंने कहा कि हमें डराया धमकाया जा रहा है, उनका क्या रवैया क्या था आपको लेकर के? जी, ये बहुत गलत है। आप डरा धमका रहे हैं, आप प्रोटेस्ट को कमजोर करना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पे वो गुट में बढ़ना चाह रहे थे, बोले कि जैसे सीजीएल कौन सा कैंडिडेट है, एक साइड आ जाओ, एक साइड आ जाओ। ये कौन सी बात है? हम लोग रिफॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे सारे बच्चे आए हुए हैं, चाहे जेपीसी को चाहे जेपीसी के हो, हर एक बच्चे आए हुए हैं। आप हमें तोड़ने की क्यों प्रयास करें सर? तोड़िए मत, जोड़िए। आप सर जिस तरह से हम लोग आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं सर, आप एक बार सरकार से पूछिए, आखिर जो बच्चे लोग वहाँ बैठे हुए हैं आखिर क्यों वहाँ बैठे हुए हैं, क्या प्रॉब्लम है उन लोग को? एक बार सुनने की प्रयास कीजिए। हम लोग आपसे कुछ और तो नहीं मांग रहे हैं, हम लोग सिपाही की तो मांग नहीं कर रहे हैं आपसे, हम लोग रिफॉर्म की मांग कर रहे हैं सर। आप हम लोग रिफॉर्म कीजिए ना, हम लोग जो मांग है वो मांग तो मानिए। हम तो सिपाही जांच की मांग कर रहे हैं, आप तो सिपाही तो करवा के देखिए। आप तो बोलते हैं कि अगर सीआईडी चाहेगा तो मेरे यहाँ छापा मार सकते हैं सर। अगर आप ऐसे बोल रहे हैं तो आप बोलिए सीबीआई, आप सीबीआई को दीजिए परमिशन और बोलिए सीबीआई को तो मेरे यहाँ आकर रेड मारे सर। कहीं ना कहीं आप गोल मटोल में घुमाया जा रहा है, लड़कों को मुद्दों को, हम लोग को जो मुद्दा है वो मुद्दा तो भटकाया जा रहा है ताकि प्रोटेस्ट कमजोर हो, यहाँ से बच्चे अंदर अपना तोड़कर अपना घर चले जाए। हरियाणा के हिसार से यानी कि हजारों किलोमीटर दूर चलकर रांची के छात्रों का समर्थन करने पहुंचे राजेश हिंदुस्तानी। हाथ में तिरंगा है, नंगे पैर हैं नीचे और ऊपर केवल एक ही मांग है कि छात्रों का समर्थन। बातचीत करते हैं आखिर दिल में ऐसी कौन सी आग है जिनको हजारों किलोमीटर हरियाणा के हिसार जिले से खींचकर रांची के इस मैदान में ले आती है जहां पर धरना चल रहा है।
तो पहले अपने बारे में बताइए, और दूसरा यहाँ ऐसी कौन सी बात है जो आपको खींच कर लेके आई? जी, बात नंगे पैरों की कही है तो नंगे पैर हूँ, चप्पल उधर रखा है, डालता हूँ चाहे नंगे पैर चलता हूँ, चाहे डालता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो कांटे हाँ दिल के अंदर हैं, जी। जो दिल के अंदर सूल चुभ रही है, यहाँ के अंदर जो युवाओं का जो दर्द है जी। वो मुझे लेके आए। मैं पूरे देश को राजेश हिंदुस्तानी अपना परिवार समझता हूँ, और हरियाणा से उस परिवार को जब दर्द है मुझे दर्द, परिवार के दर्द को समझते हुए मैं हरियाणा से 7 दिनों से यहाँ पर हूँ। अर्जेंट कार्यों को छोड़ा है। 15 साल से तिरंगा रोजाना मेरे हाथ में है। राजेश हिंदुस्तानी हिसार हरियाणा फेमस है, सबको पता है। पूरा जीवन मेरा देश और समाज को समर्पित रहा है। मुझे ये बताइए, यहाँ छात्रों पर हमने देखा, आप भी उस दिन शामिल थे, उस विधानसभा की तरफ जो छात्र गए थे, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, उनको दौड़ाया गया। शाम के समय कोई कुछ नहीं बोल रहा था, मेरे भी चोटें हैं। शाम के समय पुलिस कुछ नहीं बोल रही थी, बल्कि आ जाने दे रही थी। जो विधानसभा के बाहर जो रोड है थोड़ी दूर, वहां से लोग आ जा रहे। शाम को 7 बजे के बाद अचानक उन्होंने, पुलिस ने कैर डालना शुरू कर दिया, लोगों को भगाना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, भागते हुए लोगों को मारा है, साइड में अंधेरा करके, साइडों में खेतों की ओर भी मारा है। हमें बाहर से आने वाले छात्र समर्थन नहीं कर सकते हैं, जिस हिसाब से कहा गया था कि बाहरी छात्र यहाँ क्यों आए हैं, क्यों आए हुए? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हैं, सारे लोग कर सकते हैं, सबको करना होगा, क्या नहीं करेंगे। दिल्ली में पूरे देश के लोग पहुंचे थे, यहाँ भी हम करते हैं, पूरे झारखंड के पूरे भारत राज्य के बच्चे का आह्वान कर जाते हैं कि आप आइए, ये छात्र की लड़ाई में सहभागी अपना सम्मिलित उपस्थिति दर्ज कराइए, क्योंकि ये छात्र की लड़ाई है, ये किसी पॉलिटिकल की लड़ाई नहीं है। ये छात्र हम सब लड़ रहे हैं अपने भविष्य के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए। अगर आज हम लोग नहीं लड़े तो आने वाला दिन, आने वाला जो जनरेशन होगा वो भी इस तरह से पीड़ित रहेगा, वो भी इसे भुगतभोगी रहेगा, और यहाँ पर अंदर में बैठते रहेगा। सर, अंदर में बैठने का हमको नहीं, हम लोग का मकसद नहीं है। हम लोग दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हम लोग अपना हक अधिकार के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग का जिस दिन हक अधिकार पूरा हो जाएगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप मेन व्यक्ति हैं, एक आखिरी सवाल कि अगली रणनीति क्या है? क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है कि जब छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे गए थे और लाठीचार्ज किया गया था। अगली रणनीति क्या है? सर, हम लोग के सर रणनीति जैसा कुछ बन नहीं है सर। हम लोग डेलीगेशन टीम है, जो हम लोग कोर कमेटी के भैया लोग हैं, उन लोगों को ज्यादा बेहतर पता होगा। बट हम लोग अभी जब तक हम लोग के साथ मांगा नहीं पूरी होती है, लाठी चार्ज किया गया, ये भी सरकार की एक निकम्मी है सर। सरकार किस तरह से प्रभावित पर लाठीचार्ज को भी अंधेरे में, सर ये नहीं करना चाहिए था सर। बट सरकार सभी भी उम्मीद है कि हम लोग की बात मानेंगे, और हम लोग जिसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आने वाले दिन हम लोग सफल जरूर होंगे सर, क्योंकि हम लोग अपना हक अधिकार की मांग कर रहे हैं। झंडा भी गिरा डंडे के उससे, तो बाद में मैंने उठाना चाहा तो यहाँ भी उन्होंने मारी। इसका मुझे पता ही नहीं लग रहा है, सुन सा है अभी भी, तो कुछ नहीं एक्शन हो रहा, दर्द बहुत हुआ है, नीला पड़ गया है एरिया। लेकिन हेमंत सरकार अभी सुनने को तैयार नहीं है। वो कह रही है, बाद में मुझे झंडा उठाते हुए उन्होंने झंडे का अपमान किया, और उसके ऊपर से निकलते हुए मैं उठाया, हाथ जोड़े, लेकिन उन्होंने पीछे मारते हुए मुझे आगे धकेल दिया। बाद में ये देखो, क्या लगता है ये तानाशाही सरकार की लगता है आपको? हद पार है। भारत के इतिहास में बर्बरता का अगर कोई नजारा 80 साल के इतिहास में, करीब 79 साल में, ये सबसे निर्मम ये है। झारखंड की पुलिस का कहर नियतों पर बिना वार्निंग के, बिना बात के, शांति प्रिय अगर खुद बैठे हुए उनके साथ बात कर रहे हैं, अचानक कह रहे, तो इसका मतलब आपने प्लानिंग बना के जब भाग रहे हैं तो क्यों मार रहे हैं, जब आपको खाली करवाना है। आप दिल्ली के जंतर मंतर में भी थे और यहाँ भी थे, आप दोनों प्रोटेस्ट में आपको क्या अंतर नजर आता है? और उस दिन क्या आपको अच्छा लगा? छात्रों के हित की हम बात करें तो नहीं, मैं छात्रों के हित में वहां भी था, यहाँ भी हूँ। वहां भी शांति प्रिय चल रहा था, अच्छा था, और यहाँ तो शांति प्रिय की मिसाल स्थापित की है। यहाँ कोई अपशब्द नहीं बोले जा रहे, यहाँ बहुत ही शांति प्रिय है, कोई राजनीतिक नहीं आ रहा है। राजनीतिक आते हैं तो वो साइड में अपना बयान देते हैं, और कोई कुछ नहीं करने दे रहा। तो ये रोल मॉडल दिल्ली वाले से भी बहुत अच्छा एक रोल मॉडल भारत के लिए है, बन गया है झारखंड का, और बनना चाहिए। आंदोलन इसी तरह होना चाहिए। छात्रों की जेपीएससी जेएसएससी की जो मांग है वो जायज है, वर्षों पुराना उबाल है, वर्षों से ये कांड हो रहे हैं धांधली पेपरों में और नौकरी में और अन्य मामलों में। तो सरकार को सुनना चाहिए, सरकार माई बाप होती है। सरकार से मेरा निवेदन है, आप माई बाप हैं, आपके बच्चे हैं, आप इनकी सुने, इतने धैर्य की परीक्षा ना लें, इतनी बर्बरता ना करें। बर्बरता का नुकसान होगा आपको, और छात्रों का तो नुकसान हो ही रहा है। उनको कलम किताब की जरूरत है, इन चीजों की नहीं है। और अगर चाहेंगे, मेरा तो सुझाव है, लोग अगर इकट्ठे होंगे तो मैं हर जिले हर गांव में जाने को तैयार हूं,
और उनको जगाने का प्रयास पूरे झारखंड को, हर जिले में आप बैठ जाइए, कितने लोगों को सरकार मारेगी, कितनी पुलिस लाएगी, कितनी फोर्स लाएगी। आप आइए, शांति प्रिय सत्य हिंसा से आंदोलन कीजिए, जो हमारा अधिकार है। प्लान विफल हो गया। हाँ, विफल हो गया। मीडिया के सामने मीडिया के साक्ष्य रखी, इसीलिए वो ऐसा ना कर पाए। एक बहुत बड़ी बात है। दो बात हमने जो मैं कह रहे थे कि जो हम इससे पहले ही अनाउंस कर चुके इस बात का कि पूरा प्रयास किया गया था रात इन छात्रों को हटाने का, लेकिन उस प्लान में वह नाकामयाब रही यहाँ का प्रशासन। लेकिन अब यह जो एक आंदोलन है ये और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से रात में प्रशासन ने यहाँ पर हटाने का प्रयास किया था वहाँ अब सरकार पर उल्टा पड़ेगा। बहरहाल वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत वशिष्ठ के साथ मैं केशव पालान, ऑफ इंडिया, रांची।